हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी ईवीएस टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस का क्लास 3 का लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 11 इंसेक्ट्स। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपकी इंसेक्ट्स की थोड़ी बहुत आपको जानकारी दी, कैसे कैसे इंसेक्ट्स होते हैं, कितने प्यारे दिखते हैं और प्यारे नहीं दिखते तो होते तो खैर प्यारे ही हैं, इतने छोटे छोटे से होते हैं। और अगर मैं बात करूं इंसेक्ट्स के बारे में तो हमने बॉडी पार्ट्स उनका जाना, सब चीज़ जानी, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आप इसका रिवीजन करके आए होंगे। आई होप आपने स्टार्टिंग की हो या फिर एंड तक भी पहुंचा दिया हो, इट्स वेरी गुड। और अगर नहीं पहुंचाया तो थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। पहले मैं आपसे पूछूंगी कुछ क्वेश्चंस जो आप मुझे बताएंगे। 3 पार्ट्स जो होते हैं हमारे बॉडी के, इंसेक्ट्स के, वो क्या क्या होते हैं। मैं आपको 3-2 सेकेंड दूंगी, आपको बोल देना है जहां पे आप बैठे हैं वहीं पर ही। चलिए मैं बताती हूँ। हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ये 3 पार्ट्स होते हैं हमारे। हेड ऊपर का और हमारे मिड पार्ट्स क्या है इसका, थोरेक्स, और एब्डोमेन नीचे का। तो ये हमारे 3 पार्ट्स थे। अब क्या होते हैं बच्चों, इंसेक्ट्स मेनली क्या होते हैं, इन सबके पास विंग्स होते हैं मेनली। अब अगर मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग्स की, एग्जाम्पल ले रही हूँ, इट्स नॉट कि ऐसा होता है रियल में, एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसा रियल में भी होता है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग को देखने को मिल जाता है एग्जाम्पल। हम लोग ह्यूमन बीइंग है, क्या होता है सम टाइम में कि किसी किसी की आंख नहीं होती, कुछ ऐसा इशू हो जाता है कि कभी कभार रिप्रोडक्शन गलत हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो क्या होता है कि वो वैसे नहीं हो पाती जैसी हमारी स्पीसीज होती है, इतना सा डिफेक्ट आ जाता है। लाइक अगर आपने चाय बनाई और उसमें आप चीनी डालना भूल गए तो क्या वो चाय नहीं रहेगी, रहेगी तो चाय, चीनी डालना आप भूल गए। बहुत से लोग बाग ऐसे होते हैं जो बिना दूध की चाय पीते हैं, तो क्या करते हैं वो सिर्फ बिना दूध के सिर्फ चाय बना लेते हैं, तो क्या वो चाय नहीं रहेगी, चाय रहेगी। अगर आप किसी से बोलेंगे तो यही तो बोलेंगे कि बिना दूध की चाय बना दो। तो अगर उनके विंग्स नहीं है, इसमें उनका क्या फॉल्ट है, तो वो रहेंगे क्या, इंसेक्ट्स ही रहेंगे। तो यही वाली बात है कि अगर इंसेक्ट्स की एक वेराइटी है। अब हम लोगों को क्या हुआ, जब हम लोग इस दुनिया में आए या कुछ भी हुआ तो हम लोगों को चीजें देखनी स्टार्ट हुई। हमने देखी बहुत बड़े बड़े एनिमल्स दिखे, हम लोगों को वेराइटीज दिखी बहुत सारी, उन वेराइटीज को हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रखा। अब हमने इंसेक्ट्स की एक वेराइटी बना दी, एक बैग बना दिया, एक कुछ भी बना दिया। इन द सेंस आप लोग क्या करते होंगे, आपने एक शेल बना रखा होगा अपना, उस शेल में आप क्या करते होंगे कि आपकी कबर्ड में इधर टॉप अलग रखे हैं, जींस अलग रखी हैं, ये सब चीज़ें अलग अलग रखी हैं, तो आपने वेराइटी बनाई है। तो यही वेराइटी हम ह्यूमंस ने भी बनाई, और इन वेराइटीज को हमने क्या नाम दिया, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, इंसेक्ट्स। अब एनिमल्स में भी वेराइटी आ गई, क्या कि कुछ लोग क्या खाते थे, सिर्फ घास खाते थे, कुछ लोग मीट खाते थे एनिमल्स में, और कुछ लोग क्या थे कि ऑमनिवर्स थे, यानी बोथ खा लेते थे, हर्बीवर्स थे। तो ऐसे क्या हुआ, ऐसे हर्बीवर ये इन्होंने ये वाली वैरायटी काटी। तो ये कटते कटते हम लोग इंसेक्ट्स तक पहुंच गए। ये तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा बताया ही था। फिर हम लोगों ने बात की थी इंसेक्ट्स की, यूजफुल इंसेक्ट्स और हार्मफुल की, यहाँ पे हम लोग चल रहे थे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूजफुल इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स कैसे हमारे लिए यूजफुल है, कैसे कैसे क्या क्या होता है इंसेक्ट्स में। अगर मैं बात करूं इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था बटरफ्लाइज। देखिए, बटरफ्लाइज एंड बीज फ्लाइज अराउंड फ्लावर कलेक्टिंग नेक्टर। क्या होता है, बटरफ्लाइज और जो तुम्हारी बीन फ्लाई होती है वो क्या करती हैं, अराउंड फ्लावर, फ्लावर के आसपास घूमती है। फ्लावर कैसा होता है, ऐसा, जैसा आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। यहाँ पे बच्चों ये ज्यादातर इस गोल पार्ट पे बैठती हैं, वो इस गोल पार्ट से वो क्या लेती हैं, यहां से वो ले लेती हैं क्या, नेक्टर। क्या लेती है, नेक्टर लेती है। दे कैरी द पॉलिगन फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। वो बीन है, ठीक है, उसने क्या करा, यहां से अपने लेग के द्वारा क्या ले लिया, यहां से नेक्टर ले लिया। नेक्टर लेने के बाद एक फ्लावर पे तो बैठेगी नहीं,
पूरा गार्डन है भैया, गार्डन में मेनी फ्लावर्स होते हैं। यहां से चली, यहां पर आई, यहां पे बैठी, जो नेक्टर यहां से ले आई थी वो इसे दे दिया। तो क्या करा इसने, दे कैरी द पॉलगन फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, इसने जो पॉलगन लिया था यहां से वो दूसरे को दे दिया। यानी ये क्या करती है बच्चों, ये करती है फ्लावर टू फ्लावर। ये करती है फ्लावर टू फ्लावर पॉलीगन एक्सचेंज। दिस हेल्प प्लांट्स टू रिप्रोडक्शन। अब बच्चों क्या करते हैं, ये क्या हेल्प करते हैं फ्लावर्स की रिप्रोडक्शन के लिए। आपने देखा होगा, तुलसी का एग्जांपल लेती हूं मैं, ये तुलसी है, मैंने जो भी बनाया तुलसी समझ लेना, ये तुलसी है। अब क्या होता है, तुलसी में बच्चों कुछ पार्ट होता है ऐसा गोल गोल सा, जो उनमें ऐसे बीच में लगा होता है यूं करके। ये अगर आप हिलाओ, आप तुलसी के आसपास बहुत सारे पौधे देख लोगे। मेनली एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आप लोग आराम से अपने घरों में देख सकते हैं, सबके घर में तुलसी होती है। तो क्या होता है कि ये नीचे जो प्रोड्यूस होने लग जाती है, इसे बोलते हैं बच्चों रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होती है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप इसे तोड़ेंगे तो री प्लस प्रोडक्शन, तो यानी कि दोबारा से किसी चीज को प्रोड्यूस कर देना। जैसे मैं अपने मम्मी पापा की कार्बन कॉपी हूँ, क्यों, क्योंकि मैं उनका प्रोडक्शन हूँ। तो इसी तरीके से रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि दोबारा से किसी चीज को रिप्रोड्यूस करना, यानी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर को पॉलीगन देता है, फिर वहां से क्या होता है, फ्लावर के नीचे बहुत सारे फ्लावर्स आ जाते हैं ना ग्रो करने। तो ऐसे क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन, यानी कि फ्लावर्स को और प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। तो इसके लिए क्या काम करते हैं, एक बार और इससे अच्छे से रीड कर लेते हैं, फिर आप देखना आपको अब ये समझ में आ चुका होगा। Butterflies and bees flow तो ये ऐसे रिप्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। Butterflies and bees fly around flowers collecting nectar। बटरफ्लाई और बीज क्या होते हैं, फ्लावर्स के अराउंड घूमते हैं, वहां से नेक्टर कलेक्ट करते हैं। दे कैरी द पॉलीगन फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, ये एक पॉलीगन कैरी करते हैं फ्लावर से फ्लावर की तरफ। This helps plants to reproduce, ये क्या हेल्प करते हैं, प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने में। अब आपको ये फिंगर टिप पे अच्छे से पता लग गया होगा, आई थिंक आपको एक्सप्लेन हो गया होगा पूरा अच्छे से। एक बार आप भी अगर चाहें तो ये डायग्राम बना के या फिर ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखते हैं, bees like in a behave the work bees collect nectar from flower and store it in the hive। क्या करती हैं बच्चों, मैंने बात ही करी थी बीन्स की। तो बीन का क्या होता है, अपना एक छत्ता होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये लिव इन बीहीव। किस में रहती हैं वो, ऐसा होता है कुछ। तो ये क्या होता है, ये मधुमक्खी का छत्ता होता है, इसे क्या कहते हैं, बीहीव। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये बी इसमें स्टे करती है, इसमें रहती है, लीव करती है, जैसे हम लोग रहते हैं अपने घरों में। तो ये बी का क्या है, बिहीव है, यानी कि इसमें रहती है। बीन्स लिव्स इन बिहीव द वर्कर बीन्स कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर एंड स्टोर इन द हीव। ये जहां से इन्होंने नेक्टर उठाया, अब बच्चों फ्लावर पे नहीं गई, बहुत सारा नेक्टर हो गया, तो ये क्या करेगी, इसमें स्टोर कर देती है, यानी इसने यहां पर स्टोर किया, इसने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। The work bees collect nectar from flowers and store it in the hive. Honey is
मेड फ्रॉम नेक्टर। और क्या होता है फिर बच्चों, हनी मिलता है हमें नेक्टर से। हनी किसे कहते हैं बच्चों, शहद से, यानी हनी इज मेड फ्रॉम फ्लावर्स फ्लावर नेक्टर। तो क्या होता है, हनी बीन कहाँ से आ जाती है हमारे पास, फ्लावर नेक्टर से आ जाती है। तो ये हमारी जो ये है, ये जो स्टोर करा उसने फ्लावर से लेके नेक्टर, जो ये अपने कहाँ बिहीव में क्या करा, उसने स्टोर किया, और स्टोर करने के बाद वहाँ पर क्या बनी, हनी बी बनने लगी। तो ये हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है, इज इट यस और नॉट। और है तो क्यों है, क्योंकि हमारे को क्या है, हनी भी मिल रही है। और हनी भी कितनी यूजफुल है, हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हनी भी इसलिए यूजफुल है क्योंकि वो हनी बना देती है। और हनी से हम लोग कितना सारे काम करते हैं, फैट लूज, बहुत सारी चीजें हैं हमारी जो हम लोग हनी बीन से यूज करते हैं। अब अगर मैं बात करूं, ये थी बच्चों यूजफुलनेस के, ये यूज कैसे। अब मैं बात करूं हार्म की। हार्मफुल, जहां यूज है वहां हार्मनेस भी है। इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाइज कैरी जर्म्स फ्रॉम डर्टी प्लेस एंड ट्रांसफर फ्रॉम देयर वेयर एवर दे सिट। मैंने बात की, अब ऐसा तो है नहीं कि हनी बी या कोई भी इंसेक्ट होगा, एनी इंसेक्ट्स, लेट कर लीजिए एनी इंसेक्ट्स, और अगर वो कहीं पर भी गंदे स्पेस में बैठ रहा है, कहीं पे भी बैठ रहा है, डर्टी स्पेस में बैठ रहा है, एंड देन वो आपके हैंड पे आके बैठ गया, तो क्या वो आपको कोई अच्छी चीज देगा, नहीं, वो वहां से जो हार्मनेस लेकर आया वो आपको दे देगा। तो यही वाली बात है कि ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर किस चीज का करता है, ट्रांसफर ऑफ जर्म्स एंड डिसीज, इस चीज का ट्रांसफर करें। These germs split disease. That is why we should always cover food stuff. इसलिए जो हमारा फूड होता है, स्टाफ्स होता है, वो क्या करते हैं, हम कवर्ड करके रखते हैं। एक बार और मैं इसे टेली करा देती हूँ। Insects like house flies carry germs from dirty place and transfer these whenever they sit. These germs split disease. That is why we should always cover food stuff. दूसरी बात करें बच्चों मॉस्किटोज की, तो मॉस्किटोज तो डिसीज देते ही हैं, मलेरिया, डायरिया, बहुत सारी हैं। मॉस्किटोज स्प्लिट डिसीज लाइक मलेरिया व्हेन दे बाइट अ पर्सन। अगर एक पर्सन को बाइट कर लिया तो ये मलेरिया दे देता है। टिसी फ्लाई आर फाउंड इन अफ्रीका, दे कॉज स्लीपिंग सिकनेस। एक टिसी फ्लाई है जो अफ्रीका में पाई जाती है, और वो काट लेती है तो क्या होता है, आपको नींद आने लग जाती है बहुत ज्यादा। द बाइट ऑफ सम इंसेक्ट्स कैन कॉज डिसीज, और कुछ तो आपको क्या दे देते हैं, डिसीज तक दे देते हैं। तो हम लोगों ने बात की हार्मफुल की, कि कैसे हार्मफुल है। तो एक बार और हम लोग इसके पॉइंट दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इंसेक्ट्स लिव्स हाउस फ्लाइज कैरी जेम्स फ्रॉम डर्टी प्लेस एंड ट्रांसफर दीज व्हेनेवर दे सिट। जहाँ पे भी वो बैठते हैं वहाँ पर वो क्या करते हैं, हार्मफुल डिसीज आपको दे देते हैं। दीज जर्म्स स्प्लिट डिसीज, दैट इज वाई वी शुड ऑलवेज कवर फूड स्टफ। ये जो बैठते हैं कहीं पर भी, हम लोग को क्या दे देते हैं, डिसीज दे देते हैं, और ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। मॉस्किटो स्प्लिट डिसीज लाइक मलेरिया व्हेन दे बाइट अ पर्सन। मॉस्किटोज हमें मलेरिया जैसी बीमारी भी दे देते हैं अगर ये काट लेते हैं तब। टिसे फ्लाइज आर फाउंड इन अफ्रीका, दे कॉज स्लीपिंग सिकनेस। टिसा जो हमारी है अफ्रीका में पाई जाती है, और वो काट लेती है तो क्या होती है, स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। द बाइट ऑफ सम मॉस्किटो कॉज डेथ, डेथ तक दे देती है। तो ये मैंने डेथ तक दे देती है, कॉज डेथ। अब देखते हैं हाउ डू
insects live? तो पहले हम लोगों ने बच्चों चैप्टर जब प्रीव्यू करूं मैं तो मेरे हिसाब से पहले हम लोगों ने इंसेक्ट्स पढ़े थे, इंसेक्ट्स के बाद यूजफुल इंसेक्ट्स, हार्मफुल पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू इंसेक्ट्स लिव, कि इंसेक्ट्स रहते क्या हैं, हमारे लिए हार्मफुल है ये भी जान लिया, यूजफुल है ये भी जान लिया, वो रहते कैसे हैं। जब आप किसी काम में जाते हो तो पहले तो देखते हो नफा क्या है, नुकसान क्या है, यानी मुझे कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा, उसके बाद कहते हैं अच्छा चलो काम क्या भी बताओ। तो इस तरीके से कैसे जीते हैं, हाउ डू इंसेक्ट्स लिव। एंड an interesting things about insect is that many of them live in colonies. आपको जान के थोड़ा सा वो होगा, लेकिन बहुत सारे कहाँ रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं। ants, bees, vapors are known as to be live in colony. आपके घरों में मिल जाएंगी चींटियां, तो आंट, बी ये कहाँ रहती हैं, कॉलोनी में रहती हैं, यानी आपकी कॉलोनी में रहती हैं। Live in colonies. Sometimes you must have seen ant hill in open ground. आप बहुत बार कहाँ आंट्स को देख लेते हो ओपन ग्राउंड में, आप किसी पार्क में गए, वहां पे चींटियां अपना घर बना रही हैं या फिर कुछ भी काम कर रही हैं तो आपको दिख जाती हैं आराम से। Worker ant, soldiers, male ants and a queen ant live in a colony. क्या लिखा बच्चों, worker ants, soldiers, male ants and the queen ant live in a colony. कहाँ रहती हैं बच्चों, कॉलोनी में रहती हैं ये जो आंट्स होती हैं, जो वेराइटी दिखाई है कि सोल्जर्स जैसे हो गई, मेल आंट्स हो गई, क्वीन हो गई। वर्कर्स आंट्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे कलेक्ट फूड फॉर ऑल द अदर आंट्स। क्या होता है, जो एक मेन आंट है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा मतलब काम की होती है, वो सारी क्या होती है, हार्ड वर्किंग होती है बहुत ज़्यादा, और वो क्या करती है, दे कलेक्ट फूड फ्रॉम द अदर आंट्स, वो अदर आंट से क्या करती है, फूड कलेक्ट कर लेती है। यानी अपना खाना, आपने सुना भी होगा ग्रास हॉपर अपना खाना नहीं करते, ये अपना खाना, अब जैसे सर्दियां आ गई तो सर्दियों में क्या होता है कि फूड का बहुत ज़्यादा हो जाता है, इनका खाना पहले से स्टोर रखते हैं ये अपना। दे कलेक्ट फूड फॉर ऑल द अदर आंट्स, सोल्जर आंट ग्रेंड द आंट हिल। तो बच्चों ये काफ़ी बड़ा पैराग्राफ हो गया। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, इसमें हम लोगों ने देखा कि जो आंट होती हैं वो अपना खाना स्टोर करके रखती हैं और वो बहुत आराम से फिर बाद में खाती हैं। एन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इंसेक्ट्स इज दैट मेनी ऑफ देम लिव इन कॉलोनीज। Ant bees, vapors are known to live in colonies. Sometimes you must have seen ant hills in open grounds. Worker ants, soldiers, male ants and a queen ant live in colony. Worker ants are very hard working. They collect from food all the ants. Soldier ants grade the ant hill. जैसे कि आपके स्कूल में भी कोई प्रीफेक्ट वगैरह होते हैं, जैसे आपके स्कूल में भी कोई प्रीफेक्ट वगैरह होते हैं, वो मॉनिटर होते हैं, इसी तरीके से क्या होता है कि वर्कर आंट है वो मॉनिटर है, वो सबका फूड स्टोर करके रखती है। मॉस्किटो ले देयर एग्स इन डर्टी वाटर। मॉस्किटो क्या करते हैं, अपने एग्स लेते हैं और डर्टी वाटर में डाल देते हैं। सो वी मस्ट मेक श्योर दैट strangers and dirty water does not collect around our house। क्या इसलिए हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा श्योर होना चाहिए कि हम लोग अपने घर के आसपास कोई डर्टी वाटर ना रखें। Insects serves and food for bigger animals. Fish feeds on eggs and larvae of insects from in water। वो वाटर में डाल देती है। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कैसे इंसेक्ट्स लीव करते हैं। तो ये चैप्टर हमारा पूरा का पूरा फिनिश हो गया। आप क्या करेंगे, अब इसे अच्छे से रीड करेंगे और थोड़ा बहुत और एक बार और रिवीजन करके एक एक वर्ड की मीनिंग देख लेंगे। मैंने वन वर्ड के आपको अच्छे से मीनिंग बताई हैं। अब आपका होमवर्क है कि आप इसकी एक्सरसाइज सेल्फ से थोड़ी बहुत ट्राई करेंगे और फिर बाद में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।